नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं जो आप लोग अच्छे होइएगा और स्वस्थ होइएगा। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो 10th क्लास की स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट लगता है, सही डॉक्यूमेंट जानें ताकि आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। हम पूरी प्रोसेस आपको बताएंगे जो कौन-कौन डॉक्यूमेंट लगता है और किन-किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना ज़रूरत है, ठीक है? ताकि आपका जो फॉर्म है एक बार में एक्सेप्ट हो 10th क्लास की स्कॉलरशिप अगर आप भरते हैं तो। चलिए तो हम आगे आगे आपको प्रोसेस बताते हैं कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट लगती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि 10th क्लास पास आउट अगर एससी एसटी से कोई भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं मेल और सेकेंड डिवीजन है तो उन्हें पैसा मिलेगा, ठीक है, स्कॉलरशिप का। और अगर एससी एसटी से कोई फीमेल है फर्स्ट डिवीजन की है तो उन्हें भी पेमेंट मिलेगा 8,000 रुपया। अगर कोई ईबीसी BC1 एंड BC2 से बिलोंग करते हैं मेल या फीमेल अगर फर्स्ट डिवीजन की है तो उन्हें मिलेगा 10,000 रुपया। अगर कोई जेंडर से बिलोंग करते हैं मेल हो या फीमेल हो तो उन्हें भी मिलेगा 10,000 रुपया, ठीक है। यह तो बात हो गई पेमेंट की। अब दस्तावेज की हम बात करते हैं, यानी कि अगर आप 10th क्लास की स्कॉलरशिप भरते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपका 10th क्लास की मार्कशीट और आधार कार्ड दोनों में आपका जो है डेट ऑफ बर्थ यानी कि सेम होना चाहिए, ठीक है, न कि डिफरेंस होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, एक ईमेल आईडी होना चाहिए। आपको ध्यान रहे ईमेल आईडी आपका चालू अवस्था में होना चाहिए। फिलहाल ओटीपी तो आता नहीं है लेकिन चालू अवस्था में होना चाहिए। आपके पास मोबाइल एक ही होना चाहिए जिसमें इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों सेवाएं चालू होना चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात को समझ लिया जाए, जो 10th क्लास का मार्कशीट, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको लगने वाले हैं। मैं जनरल की बात करूँ तो जनरल में जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं इस बार, जनरल में इनकम सर्टिफिकेट की कोई मांग नहीं है, इसलिए आप लोग इनकम सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रहे यह सभी दस्तावेज आपका ओरिजिनल होना चाहिए और उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम प्रॉपर सही होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट हो पाएगा। अब आपके मन में एक ही डाउट है, जो हमारा अकाउंट नंबर नहीं लिया जाता है तो हमारा पैसा किस पे आएगा, ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। अगर आपका अकाउंट नंबर नहीं लिया जाता है तो आपको ध्यान रखना है इस बातों को। आपके बैंक अकाउंट से जो आधार कार्ड से जो भी आधार डीबीटी लिंक होगा यानी कि आधार सीडेड जो भी खाता होगा उस खाते में जो है आपका बेनिफिशियरी ऐड करके आपका पैसा डाला जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात को समझा जाए तो यह है, जो जो भी लोग आवेदन करेंगे उनको अकाउंट नंबर नहीं लिया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से उनके पैसा गवर्नमेंट का जो डीबीटी का प्रोसेस होता है एनपीसीआई का रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार उसके माध्यम से आपको पैसा भेजा जाएगा। तो आप लोग घबराए नहीं, अगर आप लोग अकाउंट नंबर नहीं देते हैं तो आप लोग घबराए नहीं। आप लोगों को घबराने का कोई जरूरत नहीं है। आपका 100 में 10% आपका पैसा आएगा, ये मेरी गारंटी है, आपकी संजय भाई की गारंटी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रहे और इस चीज़ों को रखें ध्यान। तो जो भी लोग 10th क्लास के स्कॉलरशिप में परेशान थे, जो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, उम्मीद करते हैं हमने जो प्रोसेस आपको बताया यह प्रोसेस अगर आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों अपने साथियों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट आए तो उसकी जानकारी जो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।